बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब मेरे बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हासिदीन के हसद से महफूज रखे, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम करे और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं अल्लाह हम सब मुसलमानों पर रहमत करे, अपना ख़ास फ़ज़ल करे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी तक सूरज जो है वो तलू नहीं हुआ, तो सोचा सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आप सब ये वाली वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारी कुकिंग की वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके अलावा आप कोई फ़ीडबैक अपना देना चाहते हैं तो कमेंट वालों में ज़रूर बताएँ। हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं। रात इतनी आंधी थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे बंदा हवा में उड़ने लगा है। इंशाल्लाह फिर मैं आने वाली अपनी वीडियोस जो हैं वो उसी रेसिपीज़ पर बनाऊंगी, तो काइंडली उनका नेम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। और आप किस मुल्क से ये वाली वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में आज जबकि मैं ये वाली वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज जुमातुल मुबारक का दिन है। आप सबको जुमा मुबारक। आज हम अपने घर के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव। और ये वाला चिकन यखनी पुलाव जो है ये पंजाबी स्टाइल में हम बनाएंगे, देसी ग्रैंडमा स्टाइल हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज की चिकन पुलाव की रेसिपी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जब ये वाला पुलाव घर में बनता है ना तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू आ रही होती है और पता चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं आज मोहल्ले में पुलाव बन रहा है। तो इंशाल्लाह ऑथेंटिक चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं आपके साथ सनराइज़ की भी वीडियो शेयर करूंगी। माशाल्लाह से सुबह सुबह के वक्त परिंदे चहचहा रहे होते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ होते हैं और सुबह सुबह रिज़्क़ की तलाश में भी निकलते हैं। तो आप सब भी काइंडली मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बाद मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाज़े, दुनिया और आखिरत में हमें इनाम से नवाज़े। तो ज़रूर दुआ किया करें। और आप लोगों के किस किस के घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारी मुर्गी के तो 8 से 7 बच्चे थे जो सारे ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, और ये जो हैं 2 ही बस रह गए हैं। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये भी थोड़े बड़े हो जाएंगे और अभी इनके पर जो है वो निकल रहे हैं, तो ये उड़ने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। सूरज ने अपनी सुई निकाल ली और मैं मुर्गियों की वीडियो बनाने के चक्कर में ये भूल ही गई कि मुझे आपको सनराइज़ की भी वीडियो दिखानी थी। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ही राइज़ हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर दिया। उम्मीद है कि आप सबको सही से नज़र आ रहा होगा। और ये देखें हमारी मुर्गी जो है सुबह सुबह ही अग्रेसिव हुई हुई है। ये देखें, शायद कह रही होगी कि मेरी पिक्चर ना बनाओ। चलो ये देखें, काफ़ी हद तक सूरज जो है वो राइज़ हो चुका है। और अब हम अपने कामकाज पर जाते हैं, यानी आप लोगों के साथ मैं आज चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर ये वाला मंज़र आपको देखने में खुशी महसूस हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ नेचुरल व्यू भी लाजमी शेयर किया करूँगी। तो हल्के हल्के से बादल भी आसमान पर छाए हुए हैं और सूरज भी निकला हुआ है। तो माशाल्लाह से आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आज वैसे भी जुमातुल मुबारक का दिन है और आज घर में मज़े मज़े के खाने भी बन रहे होते हैं और जुमातुल मुबारक की नमाज़ भी पढ़ने जाना होता है मस्जिद में। तो आज माशाल्लाह से ये देखें, बादलों का अपना ही एक अलग नज़ारा है। ये देखें माशाल्लाह से। और सुबह सुबह के टाइम इतना सुकून आ रहा होता है ना, दिल करता है बंदा कुछ भी ना करे, बस बाहर बैठकर ऐसे ही ये कुदरत के मनाज़िर देखता रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप सबको वीडियो का स्टार्ट वाला ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा।
जैसे हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, मुझे लगता है कि दोपहर तक बादल जो हैं वो काफ़ी भर जाएंगे पानी से और इंशाल्लाह ज़रूर बरसेंगे और आज बारिशें ज़रूर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी टाइम हो चुका है और सन काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो चुका है। और अगर इस तरफ हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आंधी आने वाली है। और अभी सुबह के 6:10 हुए हैं, यानी 6:10 हुए हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते यानी रेसिपी को शूट करते करते कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आपको पता नहीं मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं, तो काइंडली हमारी सपोर्ट के लिए और हमारी मोटिवेशन के लिए अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताया करें। इससे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और हमें हिम्मत मिलती है कि हम अगेन दोबारा से उठें सुबह और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करें। बहुत ही कम मसालों में हम आज चिकन यखनी पुलाव बनाने वाले हैं और देसी स्टाइल में हम बनाएंगे। तो बर्तन के नीचे मैंने चूल्हा जला दिया। अभी मैंने बर्तन में तेल या घी वगैरह ऐड नहीं किया। 2 मीडियम साइज़ के जो आप प्याज देख रहे हैं ये हम काट कर इसी बर्तन में ही डायरेक्ट काटेंगे और इसमें प्याज हम डाल देंगे। ये वाला पुलाव मैं घी में बनाऊँगी, आप अगर ऑयल में बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये वाला जो लार्ज साइज़ का प्याज अभी आपने मेरे हाथ में देखा था ना, ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ही कम है और इसमें मैंने घी डाल दिया है। प्याज काटने के बाद तकरीबन 1.5 कप जितना मेल्ट होने के बाद ये बनेगा। थोड़ा सा भी मैं मज़ीद डालूँगी लेकिन मैं इसके मेल्ट होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये मेल्ट हो, तो फिर मैं देखूँ मुझे और घी डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो जब भी पुलाव बनाया करें घी में बनाया करें, घी में पुलाव अच्छा बनता है। बाकी अगर आपको सेहत के हवाले से अगर कोई इशू है तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो प्याज को हल्का सा हमने सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। आज मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट ही डाल दिया है। ये देखें, अगर आपने कुटा हुआ अदरक और लहसुन डालना है तो आप कुटा हुआ भी डाल सकते हो। और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको सिर्फ घी में भूनना है। और जैसे ही प्याज पर इस तरह का सुनहरा कलर आ जाएगा तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम इसको डार्क कलर की तरफ लेकर जाएंगे ना, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक मसाले की भी भुनाई करनी है तो प्याज वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कलर हमें प्याज पर चाहिए था आ चुका है। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको दिखा दी हैं और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। इनका छिलका मैंने नहीं उतारा। अगर आप टमाटर का छिलका उतार कर इसमें डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने छिलका नहीं उतारा। साथ साथ मैं आपको बताती भी रहती हूँ ताकि आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट कर हम प्याज में डाल देंगे और यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरह से हमने सॉफ्ट करना है और टमाटर तकरीबन इसमें गल जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्याज को ज़्यादा डार्क गोल्डन ना करें, लाइट गोल्डन ही प्याज पुलाव का कलर जो है वो अच्छा लेकर आता है। तो अभी टमाटर को चम्मच से ही मैं तोड़ रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही टमाटर का जितना भी पानी है खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आज मैं पुलाव थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने 2 किलो गोश्त लिया है। आप किलो गोश्त के साथ भी ये वाला पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बना सकते हो। तो 2 किलो गोश्त को मैंने पहले से धो लिया था अच्छी तरह और मैंने इसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं लगाया था, ठीक है। ऐसे ही धोकर मैंने प्याज और टमाटर वाले मिक्सचर में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। अभी हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। अभी हम इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जब गोश्त का इस तरह का कलर हो जाएगा फिर हमने इसमें नमक ऐड करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और ये तकरीबन पूरा नमक ही हम ऐड कर रहे हैं। बस थोड़ा सा मैंने कम डाला चावलों के हिसाब से, बाद में हम स्टॉक में एडजस्ट कर लेंगे। तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया गोश्त में, ताकि गोश्त में भी नमकीन फ्लेवर आ जाए। अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ की है क्योंकि गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया था। पहले मैंने आंच मीडियम से लो के दरमियान में कर दी थी ताकि गोश्त अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ दे। और उसके बाद हम नमक डालकर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसका सारा पानी खुश कर लेंगे। और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त के अंदर भी मसाले अच्छी तरह से फ्लेवर ले आएँ
तो गोश्त का भी फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। फिर 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये वाली सब्ज़ मिर्चें हम दरमियान में से काट कर इसी गोश्त में शामिल कर देंगे। मैं अक्सर ही पुलाव में हल्दी वगैरह ऐड नहीं करती, लेकिन आज मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी का पाउडर ऐड किया, ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। लेकिन ज़्यादा भी हमने हल्दी का पाउडर ऐड नहीं करना, कुछ तो पुलाव में हल्दी का पाउडर पसंद नहीं करते, तो सिर्फ कलर थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हमने हल्दी का पाउडर डाला। और वैसे भी हल्दी अच्छी होती है जॉइंट्स देने के लिए। अब यहाँ पर गोश्त को हमने अच्छी तरह से भूनना है। 8-10 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। अभी हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। ये देख लीजिए माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद सिर्फ घी ही घी हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें डालना है लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने डाल दिया है 1.5 खाने का चम्मच। 1/4 कप जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जितना भी पानी था ये खुश्क हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला नीचे ना लगे और गोश्त की हम अच्छी तरह से भुनाई कर पाएँ। अब हम चम्मच से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, ताकि लाल मिर्चों का जो पाउडर है वो भी सारे गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए और तमाम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की। अब मैंने इसमें डाला है पानी 2 कप। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत होगी मज़ीद पानी डालने की तो मैं डाल दूँगी 1 कप और। तो अभी मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 कप मज़ीद पानी का डालूँगी। तो ये 2 किलो गोश्त के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन 3 कप, ठीक है। और 3 कप जो स्टैंडर्ड कप होते हैं ना, वो वाले मैंने डाल दिए हैं पानी के। अब पानी में एक उबाल आ गया है, तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन पकाएंगे 15 से 18 मिनट तक, जब तक कि गोश्त 80 या 90% तक पक नहीं जाता। तो यहाँ पर गोश्त की बोटी थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसको मैंने पका लिया है तकरीबन 90% तक। और 15 से 18 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और यहाँ पर गोश्त भी 90% तक पक चुका है। अब यहाँ पर माशाल्लाह से गोश्त से ज़्यादा चावल कम है। चावल 1 किलो है और गोश्त जो है ये 2 किलो है। तो गोश्त हमने इस पॉइंट पर निकाल लेना है, क्योंकि जब गोश्त से ज़्यादा होता है और चावल कम होते हैं, तो गोश्त के प्रेशर की वजह से, वेट की वजह से चावल एक तो दब जाते हैं, दूसरा चावल टूट भी जल्दी जाते हैं। तो चावलों के लिए जो हमने गोश्त डाला था ना, इसमें ये हमने सारे का सारा निकाल लेना और अकेला जो स्टॉक है वो हमने रहने देना है। अब ये वाला जो स्टॉक है ना, ये तकरीबन 1 कप जितना रह गया, तो ये हम इसी बर्तन में ही रहने देंगे। दोबारा से इसको मापने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और आप देख रहे होंगे हल्का हल्का घी जो है वो सरफेस पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप स्टॉक है, 1 कप मैंने पानी का मज़ीद डाला है। ये 2 कप पानी के हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कप और आधा कप अभी मैं मज़ीद डालूँगी। 1 कप स्टॉक है, 9.5 कप पानी के हमने बर्तन में डाल देने हैं। जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं साथ साथ आपको स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है। अब यहाँ पे 1/4 खाने के चम्मच के बराबर हमने डाला है काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे और 5 कप चावल हमने पहले से पानी में भिगो कर रखे हुए थे। पहले चावलों को हमने अच्छी तरह से धोना है। 4 से 5 पानी चावलों को निकाल देने हैं। जब क्लियर हो जाएगा ना पानी कि उसमें कोई स्टार्च नहीं है, तो आपने चावलों को भिगो कर रख देना है। नमक मुझे कम लग रहा था स्टॉक का, तो मैंने नमक इसमें 1 टीस्पून और ऐड किया, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अब पानी में हमने एक अच्छा उबाला लेने देना है। जब पानी में अच्छा जोश आ जाएगा ना, एक दफ़ा पानी को मिक्स करेंगे ताकि काली मिर्चों का पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे भिगो कर रखे हुए चावल। जिस पानी में आपने चावलों को भिगो कर रखा है वो आपने ज़ाया कर देना है और अकेले चावल आपने स्टॉक में डाल देने हैं। तो यहाँ पर पानी इनका तकरीबन 50% तक खुश्क हो चुका है।
ये जो अभी आप देख रहे हैं पानी, ये भी हमने सारा खुश्क करना है और आँच हमने फुल तेज़ कर देनी है ताकि चावल हमारा जुड़े नहीं, खिला खिला बने। तो सारा पानी तेज़ आंच पर खुश्क करने के बाद ऐसे जब बबल्स आप देखें तो इसके ऊपर आपने पका कर रखा हुआ सारा गोश्त जो हमने साइड पे रखा हुआ था, ये इस पॉइंट पर चावलों के ऊपर डाल देना है और गोश्त इसके ऊपर फैला देंगे। अब चावलों के ऊपर गोश्त हमने फैला लिया तो अब हमने इसको दम लगाना है तकरीबन 15 मिनट का। अब चूल्हे के ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है इसकी आंच हमने बिल्कुल चूल्हे की स्लो कर देनी है, इंतहाई लो आंच पे हमने इसको दम लगाना है तकरीबन 15 मिनट का। और उसके बाद फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है, इसका दम खोल देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद रेस्ट पे रखेंगे। जब इसकी सारी भाप निकल जाएगी तो फिर हम इसको मिक्स करके प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला सा चिकन यखनी पुलाव पंजाबी स्टाइल में तैयार हो चुका है। ये वाला देसी तरीका मैंने आपके साथ पुलाव बनाने का शेयर किया है। उम्मीद है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और आप इस रेसिपी को इसी तरह से घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपका ये वाला पुलाव घर पर अच्छा बने, लजीज बने, तो मज़ीद ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी इस बहन की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली मज़ीद बड़ी हो सके। और अभी भी हमारा चैनल मोनेटाइज ये वाला नहीं हुआ तो काइंडली हमारी वीडियो को ज़्यादा देर के लिए देखा करें, ज़्यादा टाइम के लिए वॉच किया करें ताकि वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएं और सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं और हम भी पैसे कमा सकें। तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर ये वाला पुलाव आप घर पर बनाते हैं और आपका जो पुलाव है अच्छा बनता है तो मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो उस रेसिपी का नेम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इस पुलाव को आप मज़ीद डेकोरेट भी कर सकते हैं टमाटर की जो स्किन है उसके फ्लावर के साथ, या आप इसको सब्ज़ धनिया के पत्तों के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, या आप सब्ज़ मिर्चों से इसको डेकोरेट कर लीजिए और गर्मा गर्म मेहमानों को सर्व कीजिए। इंशाल्लाह जो भी ये वाला पुलाव खाएगा ना आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह सबको ये वाला पंजाबी चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप ये वाला पुलाव पहली बार में बना रही हैं तो इंशाल्लाह आपका पुलाव परफेक्ट बनेगा और बहुत ही लजीज बनेगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।